ड्रामा सीरियल कलंदर में आज की एपिसोड में अदन के चचा और चची को बुलाते हैं और कहते हैं इधर आओ मेरे पास बैठो मेरी बात सुनो। वो कहती है क्या कहना है आपने। तो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने तब्रेज़ का अदन से रिश्ता क्यों किया है, इसमें मेरी बहुत बड़ी सियासत शामिल थी। जिस पे वो कहती है क्या ऐसी बात थी जो आपने इसका रिश्ता किया, मैं तो खुश नहीं हूँ। आपको अपनी बेटी के बारे में भी सोचना चाहिए था। आप इतना खर्चा इसकी शादी पे कर रहे हैं तो अपनी बेटी के लिए क्या करेंगे। तो वो दिखाता है, कहता है ये देखो मैं अदन के लिए चूड़ियाँ और इतनी अंगूठी और इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें लेकर आया हूँ, लेकिन उसकी चच्ची को ज़रा भी खुशी नहीं होती है। कहती हैं कि इतना पैसा उजाड़ के तो आप आ गए हैं, अपनी बेटी की बारी में क्या करेंगे, लोगों से मांगते फिरेंगे। ये सारा अपने आप को अपनी बेटी को देना चाहिए था, वो आपकी अपनी बेटी थोड़ी है। जिस पे वो कहता है कि मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें बड़ा सोच समझ के ये प्लान किया है। प्लान ये है कि जब अदन की तब्रेज़ से शादी हो जाएगी तो तब्रेज़ तो शहर में रहता है ना वो हमारी बेटी के लिए एक बड़ा अच्छा शहरी लड़का ढूंढ देगा, क्योंकि वो उसकी साली होगी, उसके लिए अच्छा ही सोचेगा। तो उसके लिए बड़ा ही अच्छा पढ़ा लिखा कोई अमीर घर का लड़का ढूंढ देगा और हमारी बेटी की भी अच्छे घर में शादी हो जाएगी। और उसके बाद हमारा बेटा तनवीर जो पुलिस की हिरासत में है वो उसको भी छुड़वा लेगा, क्योंकि उसके वहाँ पे जॉब लग जाएगी तो उसके बड़े ताल्लुकात लोगों के साथ बन जाएंगे और हमारा बेटा तनवीर भी घर वापस आ जाएगा। जिस पर चची कहती हैं हो है तुसी मैंने पहले गल है क्यों नहीं दसी, आप मुझे इतनी देर बाद ये बात समझ में आई है। इसमें तो हमारा ही फ़ायदा है अगर अदन की वहाँ शादी हो जाए। वो बड़ी खुश होती हैं, वो फटाफट वहाँ से उठती हैं और नीचे झांकती हैं तो देखती हैं कि अदन वहाँ से लकड़ियाँ पकड़ के आ रही होती है। वो अदन से पूछती हैं कि अदन क्या कर रही हो। वो कहती है कि खाजान मैं चची जान मैं ना खाना बनाने लगी हूँ, ये लकड़ियाँ लेकर आ रही हूँ। तो वो कहती हैं नहीं नहीं खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर आओ ऊपर आओ मेरे पास, रख दो खाना मैं बना दूँगी। और कल से मैंने अपनी कज़न को ही बुला लिया है, वो घर के काम किया करेगी, अब तुमने घर का कोई काम नहीं करना, तुम दुल्हन हो, तुमने सिर्फ आराम करना है। तो कहती है जी चची जी। तो चची कहती हैं हाँ बल्कि ऊपर आओ मैंने तुमसे बात करनी है। कहती है अच्छा। वो ऊपर आती है तो चची उसको बहुत प्यार करती हैं, उसके माथे में बोसा देती हैं, उसको गले लगाती हैं और अपने पास बिठा लेती हैं। कहती हैं मेरी सोनी थी अब दूसरे घर की हो जाएगी, पराई हो जाएगी, मैंने बचपन से लेके इसको अब तक पाला है। वो कहते हैं तुम ये देखो तुम्हारे चचा तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आए हैं। चचा उसे दिखाते हैं ये देखो मैं सोने की चूड़ियाँ, सोने की अंगूठी और ये देखो सब कुछ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इसको दम देख के कहती है अगर नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहती, मैं आप लोगों का सहारा बनना चाहती हूँ। चचा कहते हैं कि बेटा तेरा कुछ तो हक है ना, ये तेरा हक है, हमने बचपन से लेकर तो अब तक अपनी बेटी ही समझा है, इसलिए तो हमारी बेटी ही है कि कल को आप पराई हो गई है, अब रुखसत होकर अपने घर चली जाएगी खैर से। तो दिन थोड़ी सी अफसुदा सी हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। चची कहती है ना मेरी तीर होना नहीं है, तुम्हारी बड़े अच्छे घर में शादी हो रही है, हमने बड़ा अच्छा रिश्ता देखा है। अदन बड़ा खुश हो जाती है। अदन अपने कमरे में काम कर रही होती है तो वहाँ उसके ताया चचा जान आते हैं और आके कहते हैं कि मैं तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बचपन से अब तक अपनी बेटी समझ के पाला है, तुम्हारी चची तुम्हारे साथ थोड़ी सी ज़्यादतियाँ कर जाती हैं, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही समझा है। तू घर के काम ना किया कर, अब बस तू आराम कर। और तब्रेज़ से तेरी शादी भी मैंने ही करवाई है, मैंने ही बात की थी ताकि तेरी तब्रेज़ से शादी हो जाए, क्योंकि मैं भाई साहब को क्या जवाब दूँगा अगर मैंने तेरे मामले में थोड़ी सी भी ज़्यादती की। इसलिए अगर ज़रा भी कोई दिल में बात हो तो लाजमी कह देना और यहाँ से खुशियाँ लेके जाओ, परेशान ना होना। अदन बड़ी अफसुदा सी हो जाती है। अदन कहती है चचा जान आके पहले ही मुझ पे बहुत एहसान है और अब अभी मुझ पे इतना बड़ा एहसान कर दिया, मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। चचा कहते हैं नहीं बेटा मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुमने फ़र्ज़ से निभा दिया है। तब्रेज़ बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि सुंबल क्या करती है, कभी मुझे दावत दे देती है और फिर जब मैं तैयार होके आ गया हूँ तो अब मुझसे कह दिया है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। कहता है वो साइको लड़की है, ये बिल्कुल पागल है, इसका दिमाग ख़राब है, ये उल्टी प्लान कर लेती है, बाद में मुझे फ़ौरन इनकार कर देती है। फिर अगले दिन तब्रेज़ अपनी यूनिवर्सिटी में ही बैठा होता है तो फिर सुंबल की कॉल आती है और कहती है कि तुम्हारी सीवी कहाँ है, मुझे तुम्हारी सीवी चाहिए। जिस पे वो कहता है तुमने मेरी सीवी क्या करनी है। तो अदन वो तब सुंबल कहती है कि मेरे पापा ने मांगी है, वो बाहर के मुल्क से आ गए हैं, वो तुम्हें कोई अच्छी सी जो नौकरी करवा देंगे। तब्रेज़ कहता बड़ा खुश हो जाता है, कहता है ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा टाइम से। वो अपने दोस्त को बताता है, दोनों खुश हो जाते हैं।